नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन वन कोडिंग में। आज के बात करने वाले भैया अपन टपल्स के बारे में। आखिर टपल्स क्या होते हैं, काहे के लिए अपन उसका यूज करते हैं, बेसिकली बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन लिस्ट के बारे में बात कर रही थी। एक डीमार्ट वाला एग्जांपल थोड़ा सा उसने जोड़ के देखा था, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्या होता था कि लिस्ट को अगर थोड़ा सा समझने का ट्राई करें तो क्या हो रहा है कि अभी डीमार्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि जाके अपन डायरेक्ट सामान ले रहे हैं। पर पहले क्या होता, किराने की दुकान पे अपन लोग जाते थे, मम्मी पापा अपने बड़े भाइयों को देखा होगा, किराने की दुकान पे जाते थे। वहां पे जाने से पहले एक प्रॉपर लिस्ट बनती थी। क्या दाल इतनी कम है तो 2 किलो दाल ला लो, ठीक है, चावल इतना कम है तो चावल ला लो। तो जो लिस्ट बनाते हैं ना एक, उसको तो अपन जो एक पेपर था उसको अपन वेरिएबल की तरह गिनेंगे और उसके अंदर जो कलेक्शन लिखते थे कोई भी चीजों का, ठीक है, कोई भी आइटम्स का, उसको बोलेंगे क्या है भैया, लिस्ट है। सेम केस टपल भी उसकी तरह काम करते हैं, बस कुछ चीजें अलग है। क्या कॉन्सेप्ट अलग है भैया? क्या टपल्स को जो है, लिस्ट को क्या है अपन स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाते हैं, बट टपल्स को करेंगे अपन जो अपने पैरेंथेसिस उससे दर्शाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या कॉन्सेप्ट हो गया, क्या जो अपनी लिस्ट थी उसमें अपन कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। एक बार अपन ने लिस्ट बना ली, मान लो कुछ आइटम नहीं पसंद आया तो उसको अपन चेंज भी कर सकते थे, यानी कि म्यूटेबल होती थी। बट अगर इसकी बात करें, टपल्स की बात करें, ये म्यूटेबल है। इसको आप एक बार बना दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आया समझ? ये कुछ कॉन्सेप्ट है। अपन जो कॉन्सेप्ट पहले लग रहा है, जो मेथड्स लग रही थी, जिस तरह से अपन लिस्ट पे काम कर रहे थे, वही सेम कॉन्सेप्ट है। बट इसमें ये चेंज आ गया कि अपन टपल्स को क्या है, जो अपने पैरेंथेसिस उससे दर्शाते हैं। ठीक है, अभी चलेंगे अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां पे बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी गर्मी ज्यादा हो रही है यार, हो सकता है कि मेरे को बहुत पसीना भी आए, क्योंकि अभी वही 6th फ्लोर पे बैठा हूं मैं, और रात के टाइम में मानता हूं, बट पंखा आपके लिए कम में चलाना पड़ता है क्योंकि लेक्चर में फिर वो दिक्कत आएगी। और साथ में एक पानी की बोतल जो है वो भी साथ में लेके बैठना। ठीक है, आप लोग भी लेके बैठना, क्योंकि वही गर्मी हो रही है और मेरे साथ साथ जो है आप कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, चलिए भैया, तो चलिए, है ना, पानी की बोतल मैं सामने लेके बैठता हूँ। ठीक है, आप भी लेके बैठो। और अपने मिनिमम से मिनिमम, पहला वाला लेक्चर अपना 45 से कुछ मिनट का बना था, ये वाले भी शायद उससे कम में बने। ठीक है, 30 से 35 मिनट में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से बैठो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर मान लो आपके पास कोई डाउट रहता है कोई भी चीजों से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ऐसा बोल भी रहते हैं कि यार भैया किस किस तरह से आपसे बात करें, ये करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, 2 चैनल का लिंक, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग भी और अपना ये वाला चैनल, दोनों पे आप जाके डीएम कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहां पे हम बातें सचिन सर जो है वाला ऑपरेट कर रहे होते हैं, और मेरा पर्सनल पे आप जो भी नॉर्मल डाउट रहते हैं कोडिंग से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी नीचे आ रहा होगा और आप नीचे एक बार देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए भैया, तो बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं आखिर ये टपल्स क्या होते हैं। चलिए भैया, तो आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले देखेंगे आखिर व्हाट इज टपल, टपल क्या होता है। तो टपल इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम जस्ट लाइक अ लिस्ट। जैसे अपनी लिस्ट होती है ना, लिस्ट में भी क्या करते हैं, एक वेरिएबल अपन लोग बनाया जाता है, वेरिएबल के अंदर जो है अपन लिस्ट बनाते हैं सारी की सारी। ठीक है, तो अपन टपल की बात करें, सिमिलर होता है, जो आपको पहले बताया, सिमिलर लाइक अ लिस्ट। ठीक है, अगर इसमें डिफरेंस की बात करें, क्या डिफरेंस हो सकता है कि यार जो टपल है ना वो इम्यूटेबल है। ठीक है, म्यूटेबल, इम्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल का मतलब होता है भाई इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्या, नॉट चेंज, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने अगर टपल बना दिया तो आप इसमें अगर कुछ वैल्यू एड चेंज वेज करना चाहो आप नहीं कर पाओगे। बट वहीं अगर लिस्ट की बात करें, लिस्ट में अपन मॉडिफाई भी आराम से कर पा रहे थे। ठीक है, अगर मान लो एक बार वैल्यू बना दी तो उसको आप मॉडिफाई भी कर पा रहे थे। बट वहीं अगर टपल की बात करें, ये इम्यूटेबल होता है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू वंस एडेड, आप इसमें वैल्यू जब ऐड कर दोगे उसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बस बेसिक डिफरेंस होता है। और उसके अलावा अपनी जो लिस्ट होती थी उसको किससे, अपने स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाया जाता था। वहीं अगर इसकी बात करें तो इसको राउंड ब्रैकेट से दर्शाया जाता है। सिंपल, बस इतना जो डिफरेंस है, बाकी सारे ऑपरेशन सेम टू सेम है। ठीक है, अपन लास्ट में प्रैक्टिस भी करेंगे, देखना सारे के सारे ऑपरेशन सेम है। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा अगर देखें किस तरह से इसका एग्जांपल हो सकता है, भाई जैसे अपन लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, बस यहाँ पे चेंजेस कर दिया कि यार राउंड ब्रैकेट्स अपन ने लिए हैं, उसके अलावा जो भी वैल्यू, जैसे वैभव लिखना है अंदर 21 लिखना, उसका सब्जेक्ट क्या है वो लिखना है और सिंपली प्रिंट करा देना। तो ये क्या बन गया, अपना टपल हो गया। एक बार प्रिंट कराएं, चलिए भैया, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करते हुए अपन को चलते रहना है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल बना लेता हूं मैं। अपन लोग क्या कर रहे हैं, फोल्डर बना हुआ है तो यहाँ पे अपन फाइल बना लेते हैं, लिस्ट अपन ने पढ़ लिया था, टपल डॉट पी नाम से फाइल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे इंटर करता हूं मेरे पास फाइल बन गई। अब सिंपली वही करते हैं, अपन क्या करते हैं, एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसके बाद इसके अंदर लिखते हैं भैया क्या, राहुल लिख देंगे सबसे पहले, राहुल। ठीक है, उसकी एज क्या है वो लिख देंगे। अब ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप में है तो अपन डबल कोट्स लगाना जरूरी है। उसके बाद 21 इसकी एज है और रहता कहाँ पे है वो बता देते हैं, रहता है भैया भोपाल में। ठीक है, कहाँ पे, भोपाल में। ओके, उसके बाद सिंपली अपन को क्या करना है, इसको प्रिंट करा देना है, स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो अपन ने प्रिंट करवाया ये क्या है भैया, एक इस यहाँ पे जैसे ही रन कोड पे क्लिक कर रहा है, ये जो अपन ने प्रिंट करा ये क्या भैया, एक टपल है। ठीक है, टपल मतलब वही होता है बेसिकली। आप अगर थोड़ा सा आप डीबीएमएस में जाओगे, टपल्स का मतलब ऐसा रो टाइप का बताते हैं, बट इसमें जो है टपल्स वही सेम की रो के बारे में। ठीक है, अगर अपन इसका थोड़ा सा टाइप प्रिंट करवाना चाहे तो सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे और टाइप लिख देंगे। ठीक है, प्रिंट लिख देंगे, उसके बाद टाइप लिख देंगे, टाइप और स्टूडेंट वेरिएबल इसके अंदर डाल देंगे।
यार लैपटॉप थोड़ा सा अच्छे से नहीं रखा तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो अगर मैं इसका अब टाइप प्रिंट करवा रहा हूं तो सिंपली अपने पास आ जाएगा, जो ऊपर अपना प्रिंट करवा रहे थे वो हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा भाई क्लास टपल। बस इसमें अगर मैं थोड़ा चेंजेस कर दूं ना, जैसे अगर मैं जो ये राउंड ब्रैकेट्स लगे इसकी जगह सिंपली मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स को हटा के यहाँ पे सिंपली अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, और अगर इस चीज को रन कर रहा हूं तो अपना जो टाइप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लिस्ट। सिंपल, बस इतना चेंजेस है। अगर आपको कोई पूछे क्या लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, आप बताना भैया बस ये डिफरेंस है कि यार जो लिस्ट होती है ना उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, म्यूटेबल होती है, बट अगर टपल्स की बात करें तो वो क्या रहते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। ये पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है कि यार बस उसके तरीके में दिखाने में, कि यार अगर टपल्स आपको लिखना है तो सिंपली आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज करोगे, बट अगर आपको ये लिखना है, लिस्ट लिखना है, तो उसके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करोगे। बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। ये हो गया अपना थोड़ा सा डिफरेंस बना के देख लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। वाई टपल यूज, अपन टपल को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। टपल्स ही क्यों हो सकता, अगर लिस्ट से काम हो सकता है लिस्ट ही यूज करते हैं। आपने टपल्स को क्यों बनाया, तो उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे है कि यार फास्टर होता है लिस्ट से। अगर लिस्ट के कंपैरिजन बात करें उसमें फास्टर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डाटा इज प्रोटेक्टेड भी रहता है, कांट बी चेंज एक्सीडेंटली। जैसे अगर लिस्ट में क्या होता है, आप आराम से, कोई भी बंदा आराम से उसको चेंज कर सकता है, बट अगर टपल्स की बात करें, एक बार आपने क्रिएट कर दिया, एक बार एड कर दिया, एक बार अगर आपने टपल बना दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इससे वजह से क्या है, डाटा की जो सिक्योरिटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड फर्स्ट चीज जो है वो है, अगर लिस्ट के कंपैरिजन में बात करें तो उससे फास्ट होता है, ठीक है। तो वही है, किस जगह पे अपन लोग लिस्ट का यूज करते हैं, कुछ जगह पे अपन लोग इसका यूज करते हैं, है ना। किस लिए यूज करते हैं आगे देखते जाएंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। एंड अपन टपल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। सबसे पहले ऑर्डर्ड होता है, अलो करता है डुप्लीकेट्स को। उसके बाद इम्यूटेबल होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते एक बार आपने आइटम बना दिया तो, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज है टपल्स की, है ना। उसके बाद टपल्स का बेसिक सिंटैक्स देख लो। वही एक अपन वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर जो है अपन राउंड ब्रैकेट से जो है वैल्यू डाल देंगे और प्रिंट करा देंगे। मेरे को लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सेम चीजें मेरे को समझाने में टाइम लगेगा, क्योंकि पिछला वाला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बन गया था, बट ये वाला जल्दी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही सेम चीज है। और आप भी बस ऐसे ही देखते हुए चलो, हो गया, है ना। जैसे टपल्स में भी वही है कि एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर बस राउंड ब्रैकेट्स की जगह लगाएंगे और प्रिंट करा देंगे। ये बेसिक सिंटैक्स होता है, ठीक है। टपल बिग्स मिक्स, जैसे आप मान लो एक वेरिएबल बनाए, जैसे कि स्नेहा लिखा, 20 लिखा, फ्लोटिंग, इसमें तीनों वैल्यू जो अपनी स्ट्रिंग है वो भी आ गई, इसमें अपनी नंबर से भी आ गया इंटीजर, और यहाँ पे फ्लोट। अगर तीनों की वैल्यू को भी अपन प्रिंट कराए तो आराम से करा सकते हैं टपल्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की अगर बात करें, पिछली बार थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने जब पूरा लेक्चर बना दिया तब मेरे को पता चला कि यार मैंने वहां पे स्लाइसिंग की जो है बात नहीं करी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आज अभी अच्छे से पकड़ लेना, क्योंकि जो चीज मैं टपल्स में स्लाइसिंग बताऊंगा ना, सेम केस आपकी किस में रहेगी, अपना लिस्ट में भी स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट रहेगा। मैंने वहां इंडेक्सिंग को बता दी थी कि यार मान लो मेरे पास ये मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, चेन्नई है, तो ये मुंबई को अपन लोग बोलेंगे 0 इंडेक्स पे रखा है, पुणे को बोलेंगे भाई फर्स्ट इंडेक्स पे रखा है, दिल्ली को बोलेंगे सेकंड इंडेक्स पे, और चेन्नई को बोलेंगे थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है। तो यहां से अपनी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। अगर माइनस से भी इंडेक्सिंग होती है तो माइनस वाला कहां जाएगा, चेन्नई को बोलेंगे -1 है, दिल्ली को बोलेंगे -2 है, पुणे को बोलेंगे ये -3 इंडेक्सिंग, और ये बोलेंगे -4 है। तो इस तरह से बेसिकली देखा था अपन, इंडेक्सिंग के बारे में देख लिया। पर ये जो स्लाइसिंग वाला वर्ड है, स्लाइसिंग क्या होता है इसके बारे में नहीं बताया, तो वो अभी आगे बता दूंगा, ठीक है। इस वाले लेक्चर को अच्छे से देख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या किया भैया, अपने सिटीज बनाया, सिटीज के अंदर मुंबई लिख दिया, पुणे लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, चेन्नई लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता, प्रिंट करा रहे हैं सिटीज का 0 इंडेक्स पे क्या लिखा है, तो अपना आउटपुट आ जाएगा भाई 0 इंडेक्स पे आपका मुंबई लिखा है, तो वो चीज, ठीक है। अगर अपन प्रिंट कर देंगे सिटीज -1 पे क्या लिखा है, -1 पे अपना चेन्नई लिखा आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन लोग बोलेंगे भाई सिटीज 1 वाला इंडेक्स पे क्या लिखा है और 3 वाले इंडेक्स पे क्या लिखा है, तो अपने पास पुणे आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, ऐसा में, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से अपन लोग कर सकते हैं। अभी आगे बताऊंगा क्या चीज हो रही है, ठीक है। अपन चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और बेसिकली इसको और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे होते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे आता हूं और इस चीज को पहले हटा देते हैं, पहले वाली चीज को, ठीक है। सबसे पहले मैं एक सिटीज वाली बना लेता हूँ, सिटीज। उसके बाद इसके अंदर अपने सिटीज डाल देंगे, ठीक है। टपल्स बना रहे हैं तो बेसिकली राउंड ब्रैकेट जो है वो लिख देंगे, और इसके अंदर लिख देते हैं सबसे पहले कि भोपाल। भोपाल अपनी पहली सिटी है, ठीक है। उसके बाद हो गया अपना इंदौर, और अभी मैं दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली बहुत पसंद आया था तो दिल्ली, है ना। एंड फिर उसके बाद हो गया अपना मुंबई, मुंबई, ठीक है। एंड क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, एंड ये माइक की वजह से थोड़ा सा मैंने लैपटॉप को भी अजीब तरीके से रखा है, इस वजह दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो मैंने 5 से 7 मतलब 5 एक सिटीज का नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने टपल बना लिया। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ स्लाइसिंग वाली चीज से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जब सबसे पहले क्या करूंगा, मैं प्रिंट करा रहा हूँ क्या भैया, कि जो भी अपना वेरिएबल है, ठीक है। जैसे मान लो सिटीज, ठीक है, 0 इंडेक्स पे क्या लिखा है, ये अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा भैया आपके 0 इंडेक्स पे जो है भोपाल लिखा है। इसको और चेंज करो, ठीक है। इसको कंट्रोल C,
और 4 बार बना देता हूँ, ठीक है। 0 इंडेक्स पे क्या लिखा है भैया, अपने पास भोपाल लिखा है। अगर मैं -1 इंडेक्स देखना चाहूंगा क्या लिखा है, तो अपने पास क्या आएगा, ठीक है। उसके अलावा मान लो मैं देखना चाहता हूँ -3 इंडेक्स पे क्या लिखा है, क्या आएगा, ठीक है। और इसको मैं बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज को रन करा रहा हूँ, सबसे पहले अगर मान लो 0 इंडेक्स पे क्या आता है, ठीक है, यहाँ पेन ले लिया। अगर 0 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, भोपाल जो है अपना, इसको 0 इंडेक्स दिया गया है, 1 जो है अपना इंदौर को दिया गया है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, क्योंकि अब मैंने देखा था प्रोग्रामिंग में जो गिनती स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जगह दी गई है, एक एड्रेस दिया गया है, भोपाल को 0, इसको 1 2 3 4, इसी तरह से माइनस से कर सकते हैं। तो पुणे को अपने -1 दे दिया, इसके बाद -2, इसी तरह जो है चलता गया। तो अगर मैंने 0 इंडेक्स का देखा है कि क्या है, तो अपने पास जो प्रिंट होना चाहिए भोपाल होगा, ठीक है। अगर मैंने माइनस इंडेक्स का करा है तो मेरे पास पुणे होना चाहिए, जो है पुणे हो गया। अगर मैंने 3 इंडेक्स का करा है तो अपने पास दिल्ली होना चाहिए, जो कि यहां देख सकते हैं हो गया, आया समझ में। तो यह हो गया अपना इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, आप स्लाइसिंग का थोड़ा देख लो, ठीक है। स्लाइसिंग का क्या हो गया, अगर मान लो मेरे को क्या है कि यहाँ पे मेरे पास इतनी बड़ी जो है मैंने टपल बना दी, बट मेरे को प्रिंट कराना है भाई भोपाल, इंदौर और दिल्ली, बस यहां तक, ये 2 चीजें जो है प्रिंट नहीं करा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं यहां पे लिख रहा हूं भैया प्रिंट सिटीज, ठीक है। अपना एक जो बना दिया, उसके अंदर अपने लिख दिया कि भोपाल कौन सा 0 इंडेक्स पे, उसके अलावा अपने इंदौर हो गया और दिल्ली हो गया, तो ये 2nd इंडेक्स पे दिल्ली है। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को रन करवा रहा होता हूं तो मेरे पास क्या आएगा भैया, यहाँ पे भोपाल प्रिंट हो जाएगा और दिल्ली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखना, स्लाइसिंग में क्या चीज होती है पता है, जो भी चीज आप लिखोगे, ठीक है, जो भी चीज आप लिखोगे, जैसे मान लो मैंने 0 लिखा है तो भोपाल जो है यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, ठीक है। मतलब जहां 0 अपने लिख दिया तो जहां से अपन की चीज स्टार्ट हुई है वो हो जाएगी। उसके बाद सेकंड वाला जो इंडेक्स यहां पे लिखा है तो एंडिंग वाली चीज नहीं हो रही होगी, उसके पहले जो होगा यानी कि 0 और 1 जो है मेरे पास प्रिंट हो रहा होगा। ये चीज थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि अपन लोग मान लो यहाँ पे दिल्ली तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 0 इंडेक्स और 3 इंडेक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 3 वाला प्रिंट नहीं होगा, 0 से चीज स्टार्ट होगी, 0 1 और 2, ठीक है। तो ये अपना प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि यार अपन ने क्या किया, यहाँ पे 0 एक वैल्यू दे दी कि यार भाई यहां से अपन को स्टार्ट करना है और 2nd इंडेक्स तक अपन को करवा देना है। तो अपन के पास इसमें क्या हुआ, 0 इंडेक्स प्रिंट हुआ और 1 इंडेक्स प्रिंट हुआ, जैसे भोपाल और दिल्ली, ठीक है। अगर मान लो मेरे को दिल्ली भी ऐड करना होता, सिंपली मैं क्या कर रहा होता है, यहाँ पे दिल्ली भी अगर ऐड करना होता तो यहाँ पे 2 की जगह में यहाँ पे 3 डाल देता, ठीक है। 2 की जगह यहाँ पे मैं 3 डाल देता, तो मेरे पास अगर मैं आउटपुट कर रहा होता तो मेरे पास आता भोपाल, इंदौर और दिल्ली। आया समझ में किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पे इसने क्या किया भैया, भोपाल जो अपना 0 इंडेक्स पे उसको प्रिंट कराया, इंदौर जो अपना 1st इंडेक्स पे और दिल्ली जो है 2nd इंडेक्स पे, जो 3 वाला कॉलम उसको छोड़ दिया है, ठीक है। सेम केस अगर मान लो थोड़ा सा और चीजें यहाँ पे सिखाने चाहें तो इसमें ये हो सकता है कि यार देखो अपन लोग डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हैं, ये फर्स्ट वाली जो चीज है इसको छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, अभी आपने ऐसा लिख दिया ना कि यार स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं लिखी और लास्ट में लिखा 3 तक, तो क्या करेगा वो 0 को डिफॉल्ट मान लेगा, 0 को स्टार्टिंग वैल्यू को डिफॉल्ट मान लेगा। तो अपने पास सेम जो आउटपुट आ रहा है ना, सेम आउटपुट जो है अपने पास आ रहा होगा भोपाल, इंदौर और दिल्ली, ठीक है। अगर सेम केस अगर मैं कर देता, यहां पे मैं स्टार्टिंग से दे देता कि भाई 0 इंडेक्स, ठीक है, और लास्ट वाली वैल्यू नहीं देता, तो अपने पास क्या आ रहा होता, अपने पास आ रहा होता पूरा का पूरा वो प्रिंट कर देता पुणे तक, ठीक है। एंडिंग को वो डिफॉल्ट ले लेता, वही भोपाल, इंदौर, दिल्ली, मुंबई और पुणे। अगर मैं 0 की जगह मान लो यहाँ पे 3 दे देता या 2 दे देता, ये चलो 3 दे देता हूं, तो ये देता, तो अपने पास क्या आ रहा होता भैया आउटपुट, एंडिंग तो पूरी की पूरी आती पुणे तक, बट बीच वाला जो सेक्शन है, जो फर्स्ट और सेकंड वाली चीज है, वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली चीज है वो हट जाती, ठीक है। तो 3 इंडेक्स कौन सा है, भोपाल अपना 0 इंडेक्स पे, इंदौर अपना 1st इंडेक्स पे, दिल्ली अपना 2nd इंडेक्स पे। मैंने 3 से स्टार्टिंग की तो जो अपनी मुंबई हो गया और पुणे हो गया, बस वो यहाँ पे प्रिंट हुआ, ठीक है, टपल्स के अंदर। तो ये इस तरह से बेसिकली स्लाइसिंग वर्ड है। जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है। किसी, अब वो बात अलग हुई, किसी जैसे लड़की ने काट दिया, ठीक है। तो बेसिकली रियल लाइफ में अगर मान ले उसकी होती है तो सब्जियां जैसे अपन लोग काटते हैं, स्लाइसिंग करते हैं, वैसे ही अगर यहाँ पे बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पे भी अपने पास एक टपल बनी होती है, उसी को जो है बीच में से अगर अपन को काटना है कि यार टपल में से ये वाली आधी वैल्यू नहीं चाहिए, इधर की भी वैल्यू नहीं चाहिए, बीच वाली वैल्यू चाहिए, तो अपन लोग काट देंगे स्लाइसिंग की वजह से। भाई 3 से लेके यहाँ तक, 2 इंडेक्स से लेके अपने पास 4 इंडेक्स तक की वैल्यू चाहिए, बाकी जो हट जाए, तो ये अपन स्लाइसिंग देखते हैं। ऐसा में स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया, बस ठीक है। अपन आगे क्वेश्चन करोगे, प्रोजेक्ट बना रहे हो, बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट को ही छोड़ देते हैं, उनको चाहिए कि यार भैया मैं तगड़े तगड़े क्वेश्चन करूं, प्रोजेक्ट बनाऊं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही अपने नहीं होंगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत आ रही होगी। तो ये अगर क्लियर है तो आगे अपने पास कोई प्रोजेक्ट आएगा, अपने स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो उनको पता रहेगा टपल्स की स्लाइसिंग किस तरह से करते हैं, लिस्ट की स्लाइसिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। चलिए भैया, तो ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट। चलिए
तो अपन ने यहाँ पे समझ लिया कि यार इंडेक्सिंग क्या होती है और स्लाइसिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग तो पहले भी समझ के आए थे लिस्ट में, स्लाइसिंग क्या होती है वो अपने नया कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। स्ट्रिंग की बात करें या फिर लिस्ट की बात करें, टपल्स की बात करें, सेम थिंग ही हो रही है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। अब अपन लोग बात करते हैं टपल्स इन वन आइटम। जैसे कि यहाँ पे मान लो एड, जब भी अपन लोग टपल्स एक ही आइटम का बना रहा है, कि यहाँ पे देखा यार a इज इक्वल्स टू 5 लिखा और टाइप अपन ने करा, तो अपने पास आएगा इंटीजर है ये, ठीक है। क्या हो, यहाँ पे अपन ने टपल ही बनाया है, राउंड ब्रैकेट्स का यूज किया है, बट यहाँ पे अपन को जब इसका टाइप प्रिंट कराएंगे क्या आएगा, इंटीजर है, ठीक है। बट अपन को दिखाना है अगर एक ही आइटम है उसके अंदर, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा भी लगाने देना पड़ेगा। कॉमा जब आप लगाओगे तब इसका टाइप प्रिंट कराओगे, टपल होगा, ठीक है। तो वही चीज लिखिए, अगर आप सिर्फ एक ही आइटम एक टपल के अंदर डाल रहे हो तो आपको लास्ट में क्या है, कोमा जो है लगा देना होता है, जिससे उसको पता रहता है, जो पाइथन की फाइल रहती है उसको पता रहता है कि यार ये टपल है, ठीक है। अगर आप ये कॉमा नहीं लगाओगे तो उसको एक इंटीजर की तरह जो है डिनोट करेगा। कैसे भैया, एक बार देख ले। चलिए अपन चलते हैं कोड एडिटर की तरफ। यहां पे जैसे देखो, यहां पे क्या होता है कि मैंने एक ही चीज बनाई, जैसे मैंने बोला भाई नेम इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैंने डाल दिया नंबर, ठीक है। नंबर डाल दिया 5 या 6 डाल दिया, ठीक है। अगर अभी मैं इस चीज को अपन प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है, प्रिंट अगर करके मैं नेम करूंगा और यहां पे जैसे ही मैं रन कोड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा 6। और अगर मैं बोलूंगा भैया इसका टाइप क्या है, ठीक है, इसको प्रिंट करने बोलूंगा, प्रिंट करो भैया इसका टाइप क्या है, टाइप ऑफ नेम, ठीक है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करने बोलूंगा तो देखना आउटपुट में मेरे पास आएगा कि यार भाई इसका टाइप जो है इंटीजर है, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है। बट अगर मान लो इसकी जगह मैं लिख देता हूं, इसकी जगह थोड़े मल्टीपल एलिमेंट लिख देता हूं, यहां पे मैं एक नाम भी लिख देता हूं, आदित्य, ठीक है। और उसके बाद सिंपली मैं करता हूं, है ना। अब इसका जो अपन लोग प्रिंट करा रहे होते हैं तो अपने पास आ जाएगा भाई ये क्या है, एक टपल है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पे अगर सिंगल एलिमेंट है तो उसको समझ ही नहीं पाएगा पाइथन कि भैया ये क्या है। अगर मैं इसको वापस से चीज चेंज करता हूं, ठीक है, अगर अब इसको मैं प्रिंट करा होता हूं तो मेरे पास आएगा भाई ये क्या, इंटीजर है। अगर अपन को सिंगल वैल्यू है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगा देना है। अगर कॉमा लगा देते हैं और फिर इसको रन कर पा रहे हैं तो अपने पास आ जाएगा भाई ये टपल है, ठीक है। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर आपकी सिंपल वैल्यू है एक टपल के अंदर और आपको दर्शाना है कि भाई ये हम मैं टपल बना रहा हूं एक, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक कॉमा जो है लगा देना, इससे वजह से पाइथन समझ जाएगा टपल है, वरना उसको इंटीजर की तरह गिनेगा, ठीक है। चलिए भैया, तो ये कॉन्सेप्ट अपन को समझ में आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड लूप की बात करते हैं। लूप किस तरह से लगा सकते, जैसे लिस्ट में अपने लूप लगाया था उसी तरह अपन लोग पाइथन में भी लूप लगा सके। 2 मिनट ना यार, ज्यादा ही गर्मी हो रही है। गर्मियों के टाइम पे 6th फ्लोर पे छत पे बैठ के लेक्चर बनाना और बिना पंखे के खत्म ही हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। अपन लूप्स की अगर बात करें टपल्स में तो किस तरह से होता है भैया, यहाँ पे देखो अपन लूप बनाने के लिए सिंपली जैसे लिस्ट में देखा था, एक अपन लोग कोई भी वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर जो है अपन टपल बना दिया भाई, मैथ्स साइंस इंग्लिश ये सब लिख दिया। उसके बाद फॉर नाम का एक लूप लगाएंगे, उसके बाद एक नया वेरिएबल बनाएंगे और जो सब्जेक्ट्स थे ना वो उसको सबके अंदर डाल देंगे और प्रिंट करवा देंगे सब, ठीक है। लूप का के लिए यूज होता है उसके बारे में अभी देखेंगे, पर इसको मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूं और अपन का के लिए लूप का इस्तेमाल करते हैं, इसी में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा होता हूँ कि लूप बनाने का समझ में आ गया। यहाँ पे अपना फॉर लूप लगा रहे हैं, ठीक है। फॉर लूप में क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और बेसिकली जो पहले लूप बनाए जो भी वेरिएबल होगा उसके सारी वैल्यूज को इसके अंदर डालते हैं और फिर उसको लूप की तरह अपन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे सारी चीजों को हटा देता हूँ, उसके बाद एक क्या फ्रेंड्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। फ्रेंड्स मेरे सारे के सारे वही फ्रेंड है ना। अब मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिया, मेरे सबसे पहला फ्रेंड हो गया अक्षय भाई, ठीक है, एंड अक्षय, ठीक है। उसके बाद हो गया अपना सचिन, ठीक है, और फिर हो गया अपना डीके, ठीक है। तो इस तरह से मैंने टोटल जो है अपने बना लिए हैं। यहां से भी मैं इस चीज को हटा रहा होता हूं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक टपल बना लिया, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे लूप लगाता हूं तो सिंपली क्या फॉर लूप यहाँ पे लगाऊंगा और उसके बाद जो एक फ्रेंड नाम का अपन वेरिएबल बनाऊंगा और फ्रेंड्स जो है ये वाला जो वेरिएबल है इसकी सारी वैल्यूज को फ्रेंड के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। एक नया वेरिएबल बना के फ्रेंड्स की जो सारी वैल्यू उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा भाई। थोड़े से अब अलग चीज भी लिख देते हैं, जैसे हेलो मेरे भाई और फिर एक डॉट लगा के हेलो मेरे भाई और डॉट लगा के अपन फ्रेंड डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और बार चीज लिख देते हैं, हेलो मेरे भाई कैसा है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से मैंने एक टपल बनाया। तो यहां पे क्या हुआ कि मेरे को ये पूरी लाइन लिखने के लिए बार बार जो है नहीं लिखना पड़ा और एक अक्षय
सचिन, ये लगा नहीं पड़ा। मैंने क्या करा, एक लूप लगाया। अब मैंने बस एक बार हेलो मेरे भाई फ्रेंड लगा के एक वेरिएबल बना के चीजें लिख दी, तो ये क्या है, सब मेरे फ्रेंड्स के अंदर चली जाएगी। जो अक्षय होगा इसके सेम केस में भी यही चीज आ जाएगी, सचिन होगा उसमें भी यही चीज आ जाएगी, डीके होगा उसमें भी। कैसे बोल रहा हो भैया, तो एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे सबसे पहला हेलो मेरे भाई अक्षय कैसा है, ये आ गया। उसके बाद हेलो मेरे भाई सचिन कैसा है, उसके बाद हेलो मेरे भाई डीके कैसा है। तो यानी कि अपन ने क्या किया, एक टपल बनाया। अगर मान लो उसको एक एक चीज नहीं करनी, ठीक है, अपन को वही होता है। पाइथन का मतलब क्या होता है भाई, कि आप तीन जो है कोड लाइन के अंदर ही सारी जितना ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो वो निकालो। तो एक टपल के अंदर अपन ने अगर फॉर लूप लगा दिया, फॉर लूप क्या, एक नया वेरिएबल बनाया, और जो अपने फ्रेंड्स की चीजें थी वो उसके अंदर, समझ में आ रहा है ना, फॉर फ्रेंड इन, किसमें से, फ्रेंड्स में से अपन को इन कर देना है, किसमें, जो नया वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू, और बस प्रिंट करा देना है। तो अपन इस तरह से जो है मल्टीपल चीजें लूप लगा के करवा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप इस काम में आता है ऐसा में, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, आराम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो अपन ने लूप्स के बारे में पढ़ लिया भाई, टपल्स में किस तरह से लगाते हैं, सेम की जो लिस्ट होगी उसी की तरह जो है यहाँ पे लगाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, और लेंथ की अगर बात करें, अगर मान लो किसी भी जो अपना एक टपल बना है, अगर उसकी अपन को लेंथ जाननी है, किस तरह से जान सकते हैं, कुछ नहीं, अपन को एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। मान लो 85 हो गया, 90 हो गया, 95 हो गया, ठीक है। अगर जाननी है भाई इसकी लेंथ क्या है, यानी कि कितने वेरिएबल डले हुए इसके अंदर, कितनी वैल्यूज डली हुई है, तो अपन लेंथ वेरिएबल के थ्रू, लेंथ या फिर बोलते हैं वेरिएबल हो गया, या फिर लेंथ कीवर्ड के थ्रू अपन लोग जान सकते हैं। कैसे, अभी देख लेते हैं, है ना। चलिए, मान लो मेरे पास यही फ्रेंड नाम का ये पूरा का पूरा बना है। अगर मेरे को इसके अंदर लेंथ जाननी है, कितने कितने वैल्यूज डली है इसके अंदर, तो सिंपली मैं क्या करूंगा भाई, प्रिंट करवा रहा हूंगा, इसके अंदर लिख दूंगा लेंथ, और फिर इसके अंदर जो है फ्रेंड्स वो लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा होगा भैया, आउटपुट आ जाएगा मेरे पास कि यार भाई आपकी जो लेंथ है इसकी वो क्या है, 3, क्योंकि मेरे पास थ्री फ्रेंड जो डाले हुए। अगर मैं थोड़े से और फ्रेंड जोड़ देता हूं, जैसे यहाँ पे दुर्गेश जोड़ दिया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे आदर्श को जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रन करवा रहा होता हूं तो मेरे पास आ जाएगी भाई आपकी लेंथ जो है वो 5 है, ठीक है। तो बेसिकली अगर लेंथ जाननी हो, अपने पास टपल्स होगी, उसकी अगर लेंथ जाननी हो तो सिंपली अपन लेंथ नाम के एक कीवर्ड का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना लेंथ के बारे में थोड़ा जान लिया। अगर टपल्स में अपन को लेंथ जाननी है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो काउंट जानना है, काउंट मतलब यार कितनी वैल्यू अपने अंदर डली है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर 1 2 2 3 4 2, ठीक है, इस टाइप के अपन ने जो वैल्यूज डाल दी। उसके बाद अपन को प्रिंट करना है भाई 2 कितनी बार है, ठीक है। आपका जो वेरिएबल बना इसके अंदर 2 कितनी बार लिखा गया, तो यहाँ पे अपन काउंट नाम का, जो पिछली बार देखा था लिस्ट में, काउंट नाम का जो कीवर्ड लगा के या फंक्शन लगा के अपन उस चीज को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे 2, तो यहाँ पे एक बार 2 है, 2 बार 2 है, और यहाँ पे 3 बार, तो यहाँ पे आ गया 3 बार आपका 2। उसके बाद इंडेक्स की बात करें तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अपन को इंडेक्स जानना है भाई, लेटर जो इंडेक्स है वो बी कौन से इंडेक्स पे है, तो अपन लोग जान सकते हैं यार वो फर्स्ट इंडेक्स, जैसे कि अपनी लिस्ट में देखा था लास्ट में, वैसी तरह, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, एक और बार करके, है ना। अगर मान लो अपन को काउंट जानना है, ठीक है, अगर अपन को काउंट जानना है, यार क्या हो रहा है, ठीक है, ये हो गया, है ना। अगर मान लो अपन को काउंट जानना है तो क्या करेंगे, बेसिकली यहां से पहले तो हटा देता हूं। उसके बाद अगर काउंट जाना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ्रेंड्स लिखूंगा, ठीक है, और ये करके काउंट लिख दूंगा, ठीक है। कि भाई थोड़ी सी वैल्यूज में बढ़ा देता हूं, यहाँ पे अक्षय को जो है 2 बार कर लिख देता हूं, अक्षय, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस चीज को रन करवा, भाई काउंट जानता हूं किसका, अक्षय का, आप बताओ कितनी बार है, ठीक है, और मैं इस चीज को यहाँ पे रन करवा देता हूं, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा भाई अक्षय। अच्छा, कुछ चीज है, अच्छा ये क्लोज नहीं किया, ये बोल रहा है बस, ठीक है। चलिए, अपन ने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे रन कोड पे जैसे क्लिक करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा अक्षय भाई आपका 2 बार है, ठीक है। अगर मैं वही डीके की बात करूँ, डीके का अभी यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई डीके कितनी बार लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे रन कोड पे जैसे क्लिक करता हूँ मेरे पास आ जाएगा भाई डीके आपने 1 बार लिखा हुआ है इस कोड में, ठीक है। तो बेसिकली मान लो मल्टीपल अपने पास टपल है, ठीक है, और मल्टीपल वैल्यूज है उसके अंदर, तो अपन को जानना है भाई ये वाली चीज, ये वाला जो चीज है, जैसे होता है पैराग्राफ बहुत बड़ा लिखा होता है, मैं एग्जाम्पल इसमें पैराग्राफ का ही दूंगा। पैराग्राफ क्या है, बहुत बड़ा लिखा होता है, जैसे आपने कॉपी, अब उसमें वर्ड जाने होते हैं कि भाई ये जो वर्ड है ये पूरे पैराग्राफ में कितनी बार लिखा हुआ है, तो उसके लिए अपन टबल्स का ये काउंट जो अपना फंक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। काउंट जानेंगे भाई ये वाला जो वर्ड है सचिन हो गया, डीके हो गया, ये कितनी बार इस पैराग्राफ में पूरा लिखा हुआ है, तो अपने पास आ जाएगा भाई 3 बार लिखा है, 4 बार लिखा है, 5 बार लिखा है, ठीक है। उसके बाद अलग मान लो अपन को जाना है, इंडेक्स जानना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे फ्रेंड्स बनाएंगे, ठीक है, और डॉट करके अपन लोग इंडेक्स लिख देंगे, ठीक है। इंडेक्स मान लो अपन को जानना है किसका, डीके का इंडेक्स क्या है, डी के,
डीके का इंडेक्स क्या है और उसको बेसिकली क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज को यहाँ पे रन कर रहा होता हूँ तो इंडेक्स पता चल जाएगा भाई डीके 2 इंडेक्स पे। कैसे भैया, यहाँ पे जो अक्षय को इंडेक्स दिया गया है, इस केस में अक्षय को इंडेक्स दिया है 0, सचिन को इंडेक्स दिया है 1, डीके को इंडेक्स दिया है 2। ठीक है, तो वही इंडेक्स आ गया 2। ठीक है, तो बेसिकली इंडेक्स जाना है या काउंट जाना है कितनी बार वर्ड है, तो अपन इस तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो अपन ने बहुत सारी बातें कर ली और सेम केस जो अपने लिस्ट के बारे में, वही चीजें टपल्स में भी सेम कॉमन लग। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़े, अब देखते हैं आखिर कि टपल्स पैकिंग और अनपैकिंग क्या होता है। पैकिंग मतलब अपन थोड़ा समझ गए कि यार बहुत सारे अपने पास आइटम्स हैं, उसको सिंपली एक उसमें पैक कर देना है, एक बैग के अंदर पैक कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप नेम नाम का जो वेरिएबल है, जैसे वैभव हो गया, इसको भी एक के अंदर पैक कर दिया। यहाँ पे अपनी एज हो गई, उसको भी एक वेरिएबल के अंदर पैक कर दिया। उसका बीसी हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, इसको भी अपन ने स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के अंदर पैक कर दिया। ठीक है, तो मतलब एक बैग के अंदर अपन ने सारी चीजों को पैक कर दिया, तो उसको बोलेंगे भाई ये क्या है, पैकिंग टपल है। ठीक है, अब अनपैकिंग किस तरह से होगा कि अनपैकिंग में मतलब ये चीज तो लिखी है, उसके बाद क्या कर दिया, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, एज नाम का वेरिएबल बनाया, कोर्स नाम का। तो नेम से अपन ने नेम जो वैभव है उसको डिनोट कर दिया, एज से अपन ने जो एज लिखी 21 इसको डिनोट कर दिया, बीसी यानी कि कोर्स इसको डिनोट कर दिया, और उन सबको एक वेरिएबल के अंदर नया वेरिएबल बनाया स्टूडेंट नाम का, इसके अंदर डाल दिया। और फिर अपन प्रिंट करा रहे हैं भैया नेम, एज और अपना कोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, इन सबको बोलेंगे क्या है, ये अनपैक्ड टपल। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, चलिए भैया, है ना। तो इसको एक बार रन करवा के देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहले तो पैकिंग टपल को अपन लोग करेंगे, फिर अनपैकिंग टपल को। ठीक है, पैकिंग टपल मतलब क्या, अपन लोग क्या करेंगे कि स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे, और उसके अंदर डाल देंगे भैया किसको, सबसे पहले रोहन नाम का, जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था वही ले लेता हूँ। रोहन हो गया, उसकी एज है अपनी 21 एंड वो कहाँ रहता है भैया, वो रहता है अपने भोपाल में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर इस चीज की बात करें, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा रहा होता हूँ, प्रिंट करवा के स्टूडेंट जैसे ही मैं कर देता हूँ, स्टूडेंट जैसे ही मैं यहाँ पे कर देता हूं, ये क्या कहलाएगा भैया, ये क्या है आपका, इसको अगर कमेंट देना हो तो ये क्या है भैया, पैक्ड टपल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही इसको रन कर रहा हूं तो बेसिकली अपने पास आ जाएगा भाई, अपने रोहन आ जाएगा, 21 आ जाएगा, भोपाल आ जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं इसको अनपैकिंग टपल बनाना चाहता हूं, सिंपली क्या करूंगा, बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, एज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, और फिर सिटी नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, उन सबको मैं डाल दूंगा किसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर। और ये क्या हो गया भैया अपने पास, अनपैकिंग टपल। ये क्या हो गया, अनपैकिंग टपल। ठीक है, जो भी अपना टपल बना है, जो पैक टपल बना, उसको अपन ने बेसिकली कर दिया, अनपैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद अपन प्रिंट करा देंगे बेसिकली एक एक करके। मान लो नेम प्रिंट कराना है, ठीक है, उसके बाद अगर मान लो अपन को एज प्रिंट करानी है, ठीक है, जो है अपन को सिटी प्रिंट नहीं करानी, तो बेसिकली इस तरह से अपन अनपैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रन कोड प्रिंट करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास आएगा, पहले रोहन प्रिंट होके आएगा और अपना 21 प्रिंट होके आ जाएगा। जो अपनी एज है मतलब सिटी है वो प्रिंट नहीं करवानी। तो इस तरह से बेसिकली अनपैकिंग खेलते हैं अपन लोग। ठीक है, पैकिंग का मतलब पूरा एक जितने भी मॉड्यूल हो गया उसको एक बैग के अंदर डाल दिया। अनपैकिंग का मतलब जो मॉड्यूल बना है उसको पार्ट्स में तोड़ रहे हैं अपन लोग। ठीक है, चलिए भैया, तो ये बेसिक पैकिंग और अनपैकिंग हुई टपल्स के ऊपर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए एंड हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, आज शायद जल्दी भी हो गया, है ना, क्योंकि जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट थे वही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। जो लिस्ट में और भी अदर कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे ना, वो भी आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो मेरे को जो जो सही लगा, क्योंकि अपने पहले पढ़ चुका है, तो वही कॉन्सेप्ट अगर लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये अपनी लेंथ एक बार और रिवाइज कर देते हैं भैया। जो अपना टपल्स होते क्या है, टपल्स कुछ नहीं, एक डिफरेंस होता है इनमें कि यार लिस्ट के बराबर कलेक्शन ऑफ आइटम्स ही होते हैं, बट इसमें एक डिफरेंस होता है कि यार ये म्यूटेबल होते हैं, कि यार इसको आप एक बार बना दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना कि यार लिस्ट में क्या होता है कि आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हो, बट अगर टपल्स की बात करें उसके लिए आप क्या है, राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हो। ये बेसिक एग्जांपल अपन ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद काई के लिए अपन यूज करते हैं। अगर लिस्ट के कंपैरिजन बात करें, बहुत फास्ट होते हैं और डाटा प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि आप मॉडिफाई नहीं करो, चेंज नहीं करो, तो डाटा प्रोटेक्टेड रहता है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज भी अपन ने देख ली, म्यूटेबल होता है, ऑर्डर्ड होता है, अलाउ करता है डुप्लीकेट्स को। ठीक है, इसका बेसिक सिंटैक्स देख लिया, मिक्स वाले में देख लिया, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में देखा। ठीक है, इंडेक्सिंग तो इससे पहले भी देख लिया, स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा था कि यार मान लो इतने बड़ा आपने टपल बना दी, इतनी बड़ी लिस्ट बना दी, तो किस तरह से उसको छोटे वाला पार्ट चाहिए तो किस तरह से स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ के वन आइटम का अपन ने देखा एंड लूप लगाना देखा कि यार फॉर लूप लगा के अपन किस तरह से चीजों को एक साथ जो है प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, फिर देखा लेंथ देखी टपल की किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद काउंट अगर करना है, बहुत सारे अपने पास चीजें रखी, पैराग्राफ लिखा है बेसिकली, और अपने को एक वर्ड देखना है कितनी बार इस पैराग्राफ में आए हैं, तो सिंपली काउंट नाम के जो अपना फंक्शन हो गया इसका यूज करके अपन लोग देख
सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स देखना है, एक पर्टिकुलर जो चीज़ है इसका इंडेक्स कहाँ पे है, कौन सा इंडेक्स पे ये चीज़ रखी हुई है, तो एड्रेस बेसिकली बोल सकते हैं, वो एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स फंक्शन के जरिए। उसके बाद पैकिंग अनपैकिंग के बारे में देखा है ना, और बस टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और तो पहले तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो और अब खुद से बना के देखो, क्योंकि जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना सेम उसी की तरह ये है क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं होता है तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसको भी करना क्वेश्चन को। ठीक है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए भैया कि इतने क्वेश्चन भैया आपने 3 क्वेश्चन दिए थे, इसमें से मेरे को बन गए। ठीक है, इससे क्या होता है ना, अपन मेरे को भी पता रहेगा कि यार क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हवा नहीं है, जो भी आज टॉपिक में मैंने पढ़ाया है ना वही टॉपिक जो है ज्यादातर के तुमने कोड भी करवा दिए होंगे। ठीक है, तो वही चीज है, इससे बस ये पता चलता है कि भाई आपने कितनी प्रेजेंस के साथ जो है लेक्चर देखा है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके क्वेश्चन अपन करना स्टार्ट कर। सबसे पहले प्रिंट कराना है ऑल द फ्रूट इन द टपल, जितने भी अपने फ्रूट रखे उसको प्रिंट करा देना है। नॉर्मल 2 तरीके से करा सकते हैं, एक तो लूप लगा के, फॉर वाला लूप लगा के अलग अलग उससे, या फिर नॉर्मल जब पूरे के पूरे लिख दिए और उसको प्रिंट करवा दिए। तो एक बार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला भैया, प्रिंट करा देना है जितने भी अपने टपल में लिखे हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ्रूट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, है ना। हटो यार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसके अंदर मैं डाल दूंगा, सबसे पहले डाल दिया मान लो बनाना। ठीक है, टपल बना के डाल देते हैं। ठीक है, टपल पढ़ रहे हैं तो टपल के लिए अपन राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैंने डाल दिया एप्पल, डाल दो। ठीक है, उसके बाद डाल दो बनाना। ठीक है, अभी अपनी गर्मी चल रही है तो अपन ने डाल दिया भाई मैंगो। ठीक है, मैंगो, और उसके बाद डाल दिया अपन ने ऑरेंज। ठीक है, तो ये 4-5 फ्रूट ले लिया, उसको टपल को अपन ने क्लोज कर दिया, है ना। और अब मैं इस चीज को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली यही क्वेश्चन बोला गया था, आपको फ्रूट्स जो है वो प्रिंट करवा देने। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवा रहा हूँ तो अपने जितने भी फ्रूट हैं टपल के अंदर वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, और इसका अगर मैं टाइप देखना चाहूंगा, टाइप क्या भैया, प्रिंट करके अपन टाइप नाम के वेरिएबल का यूज करेंगे, और टाइप नाम के फंक्शन का बेसिकली यूज करेंगे, और फ्रूट्स जो वेरिएबल है उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, और अगर मैं आप यहाँ पे इस चीज को रन कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा भाई ये आपका जो टाइप है वो टपल में है। ठीक है, चलिए अब मैं एक और चीज से इसे कर सकता हूँ। जैसे मान लो अपन ने ये एक टपल तो बना दिया, उसके बाद फॉर नाम का एक लूप लगाऊंगा, फ्रूट के अंदर मैं फ्रूट्स को डाल दूंगा। ठीक है, फ्रूट के अंदर मैं फ्रूट्स को डाल दूंगा और प्रिंट करा दूंगा भाई क्या कर दूंगा, सबसे पहले दिस इज माय फेवरेट फ्रूट। ठीक है, और बेसिकली अपन ने एक एक करके जितने भी इसके अंदर थे फ्रूट वो सारे के सारे करवा दिए। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को अब रन करवा रहा हूं तो मेरे पास सारे के सारे आ जाए, दिस इज माय फेवरेट फ्रूट एप्पल, दिस इज माय फेवरेट फ्रूट बनाना, दिस इज माय फेवरेट फ्रूट मैंगो, दिस इज माय फेवरेट फ्रूट ऑरेंज। तो बेसिकली इस तरह से अपन लोग कर सकते हैं ऐसा में। चलिए, तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, जिसमें अपन को दिया गया था भाई प्रिंट कराना है आपको जितने भी फ्रूट है, एक फ्रूट नाम का वेरिएबल बनाए, जितने भी फ्रूट है टपल के अंदर वो। तो पहला मार्क्स में देता हूं। सेकंड मार्क्स पूछा गया है भाई क्रिएट अ टपल ऑफ 5 नंबर्स एंड प्रिंट लास्ट नंबर। एक 5 नंबर का जो है आपको टपल बनाना है और लास्ट नंबर जो है प्रिंट करना है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए भैया, तो अपन चलते हैं अपनी कोडिंग विंडो की तरफ, है ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने पास क्वेश्चन एक और बार पढ़ लेते हैं क्या दिया है। क्रिएट करना है भाई 5 नंबर की टपल और उस लास्ट में जो अपन को प्रिंट करना है। किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस चीज को हटा देता हूँ, इसको डिलीट, और इसको भी यहाँ से हटा दो। ठीक है, एक नंबर्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, नंबर्स नाम का वेरिएबल यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, और बेसिकली इसका नंबर लिख देते हैं, एक टपल बनाएंगे अपन लोग राउंड ब्रैकेट से। ठीक है, इसके अंदर नंबर लिख देते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, बेसिकली इस नाम से अपने टपल बना ली। उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कि भाई लास्ट वाली अगर अपन को कराना है तो बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, या तो ऐसा कर सकते हैं 0 1। ठीक है, इंडेक्सिंग अगर देख लें, इंडेक्सिंग का वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर अपन लोग देखें कि यार 1 जो है वो 0 इंडेक्स पे, 2 1 इंडेक्स पे, ये 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 2 ये 3 ये 4 और 5। अगर 5 इंडेक्स कराता हूं तो मेरा लास्ट वाला जो नंबर है प्रिंट हो जाएगा। या फिर माइनस वाला देख सकता हूं। ठीक है, -1 वाला कैसे, कि यहाँ पे मैंने सारे के सारे नंबर लिख दिए, उसके बाद नंबर्स लिख के मैं यहाँ पे जो है अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ लगाऊंगा और -1 वाले इंडेक्स पे क्या लिखा है वो प्रिंट करवाने बोल दूंगा। अब जैसे ही मैं रन कोड पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास 6 जो लिखा है लास्ट वाला जो नंबर वो आ गया। ठीक है, अपने को क्या क्वेश्चन दिया गया था कि यार आपको एक नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाना है, उसके बाद जो लास्ट में जो वैल्यू लिखी है उसको आपको प्रिंट करना है। सिंपली अपन ने क्या किया भाई, पूरे नंबर लिखे, उसके बाद प्रिंट करके नंबर करके जो -1 इंडेक्स पे क्या लिखा है उसको आप प्रिंट करा दो। तो -1 इंडेक्स का लास्ट वाला ही आता है, तो 6 जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अपना सेकंड वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, बेसिकली इजी क्वेश्चन है, मैं जानता हूं। ठीक है,
तो इसको भी आप सॉल्व करना, क्योंकि इसमें आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद अपन प्रोजेक्ट करवा रहे होंगे तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आगे काम आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड एक क्वेश्चन आ गया भाई, काउंट करना है हाउ मेनी टाइम्स स्नेहा अपीयर्स इन द टपल। वही चीज हो गई ना फ्रेंड्स वाली कि यार मैंने क्या करा था, फ्रेंड्स लिखा था और उसमें अपन ने देखा था कि भाई सचिन कितनी बार प्रिंट हुआ है, डीके कितनी बार प्रिंट हुआ, वही चीज है, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं अपने दोस्तों का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स करवा देता हूँ, वही चीज को एक बार और फ्रेंड्स लिख देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स के अंदर सबसे पहले मेरा एक टपल बनाऊंगा मैं राउंड ब्रैकेट्स में। उसके बाद सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे सचिन, ठीक है। फिर हो गया यहाँ पे डीके, ठीक है। फिर हो गया यहाँ पे अक्षय, अक्षय है ना। उसके बाद लिखूंगा मैं सचिन, वापस से सचिन, ठीक है। और ये अपन ने एक टपल यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद मैं देखूंगा भाई प्रिंट जो अपना फ्रेंड्स है, ठीक है, फ्रेंड्स है, इसके अंदर काउंट कि यार सचिन जो है वो कितनी बार आया है, सचिन जो है वो कितनी बार आया है, ठीक है। तो वही सचिन यहाँ पे लिख देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे रन कोड पे क्लिक कर रहा होता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा भाई आपने सचिन जो है वो 2 बार लिखा है। अब इसकी जगह मान लो मैं डीके को करवा रहा होता हूँ, ठीक है, और अपने पास क्वेश्चन बेसिकली स्नेहा आया था तो मैं स्नेहा को भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे 0, ठीक है ना। क्योंकि यार पाइथन क्या मैंने बताया था कि यार केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पे स्मॉल डी और कैपिटल डी का मतलब अलग होता है। तो यहाँ पे मैं स्मॉल डी अगर डालता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा भाई आपके 1 बार जो है डी के है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्नेहा को भी एक बार ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। स्नेहा भी मेरी फ्रेंड है तो स्नेहा को भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अगर अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डीके की जगह स्नेहा कितनी बार आया है, स्नेहा कितनी बार आया है, और अगर मैं यहाँ पे इसको रन करवा रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा स्नेहा आपका 1 बार इसमें है, ठीक है। तो अपने तीनों के तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। इसमें वही कितनी बार जो आपकी स्नेहा है वो आपको प्रिंट करवाना है, अपीयर करवाना है टपल के अंदर, वो देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीनों के 1 मार्क्स मिल गया तो मैंने तीनों में से तीनों कंप्लीट कर दिए, है ना। और आपको यही करना है, 3 में से 3 नाम दे देना, आपका नाम जो भी हो, चाहे वो रोहन हो, ये हो, तो आप वहां पे रोहन नाम लिख देंगे, ठीक है। अटेंडेंस बनाने के उससे कि यार मेरे को भी अच्छा लगेगा कि बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं और जो क्वेश्चन दिया वो भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट सब करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया अपना क्वेश्चंस भी कंप्लीट, चलिए ठीक है। तो इसी के साथ आज का इस वीडियो लेक्चर ही कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। जितने भी मतलब आप मत दो, ठीक है, कुछ भी चीजें मत दो, आप अपना नाम लिख के बता दो कि भैया मैंने आपका लेक्चर थोड़ा सा अटेंड किया, यही बता दो। अगर कुछ लगता है कुछ चीजें इंप्रूव करनी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूरा फुल लिख के दो पैराग्राफ, जिससे क्या होगा आपकी तो हेल्प होगी, ठीक है। क्योंकि लेक्चर आगे बनेंगे, बहुत सारी चीजें AI तक जाएंगे, हम लोग AI तक जाएंगे, डेवलपमेंट तक जाएंगे, ठीक है। सारी चीजें इस चैनल पर कवर कराई जाएगी और वो होगी आपकी रिव्यूज के बदौलत, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई चीज लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में रिव्यू दे सकते हो, भैया ये चीज प्रॉब्लम हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो से उसको रिजॉल्व कर रहे होंगे और चीजें एडअप कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी नहीं हो तो आप सिंपली अपना नाम जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको बात करना हो तो आप नीचे जो है मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल मिल रहा होगा, वहां जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। चलिए भैया, सो इसी के साथ आज की इस वीडियो एक्चुअली कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।